और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र। एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता हैं। कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा
भगवान सूर्य नारायण और पांचवें माँ दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की, आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए, पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां से जाना तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया, एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, देखिए शंभो शरण कैंसर वाला तो पत्र ढूंढना पड़ेगा। ये पत्र भी अच्छा है। मेरा नाम भसीजा शुभम विलास पटुआर, 27 साल की उम्र है। मुकाम पोस्ट तहसील बड़सा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हैं। गुरुदेव, मेरा लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए थे। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। गुरुदेव, खून चढ़ाते पानी बन जाता, अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला पर वापिस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया। डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहाँ पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। तब किसी ने कहा कि शिवजी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नज़दीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर
2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। हरि शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी है? इस रेणुका ने भक्ति किसकी? किसकी भक्ति कर? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती है। शिवलिंग से स्पर्श करा रही, केवल छुआ रही। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना। उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ी। केवल छूने पर, केवल स्पर्श। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है।
बोलो री जी जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान, पूरे खानदान को उसका फल मिला। महाराज शिव कथा कर रही है। आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में आता है। आपके करीब जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। कभी कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो, या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर कर कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें उसको, ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये तेरी कृपा से मिला, ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। कहो। जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और
उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है। और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हमको बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है। नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है। केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या। और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक
एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख। महाराज उसको समझने वाला समझ सकता। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है। शिव, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करने वाला। और कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उसके सिर पर गंगा, और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके मस्तक पे गंगा विराजे, वो गंगा बहाते चले, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ। दोनों हाथों से बाहर वाले भी बड़े भाव के साथ, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर शिव महापुराण सुनिए।
बड़े भाव से, आनंद से। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। आर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, जहां जगह मिले वहां बैठे, बड़े भाव के साथ विराजमान होकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वैश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है महाराज, रेणुका माता के उस घड़े का बड़ा भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। शिव महापुराण के महत्तम में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है,
शिव मंदिर में जाकर उसने चोरी का धन लेकर पहुंचा था और कथा श्रवण कर एक क्षण में बाहर आया था। प्राण छूट गए थे, परम धाम मिल गया था। परम ऐसे ही बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है, जो चंचुला पति के जाने के बाद भगवान शंकर की भक्ति में लीन होती, शिव भक्ति में लीन, और शिव भक्ति में लीन होकर चंचुला देवी तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा के महत्व को जानती है। कथा सुनने के लिए देवाधिदेव महादेव स्वयं जाते हैं, पार्वती मैया स्वयं पहुंचती हैं। ऐसी पवित्र पावन तुमरुका जी का चरित्र एक कल की कथा में एक प्रसंग लेंगे। आप लोग अगर हम भूल भी जाएं तो आप याद दिला देना कि जिनके 25 साल भी अगर शादी के हो गए हों, 30 साल भी हो गए हों और संतान नहीं है, तो माता रेणुका और तुमरुका जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। कल की कथा में उसको प्रसंग सुनेंगे। अगर मान लो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और संतान नहीं, औलाद नहीं, तो भी माता रेणुका और तुमरुका जी का एक सुंदर चरित्र शिव महापुराण के अंदर अपन उसको सुनेंगे, जिसको श्रवण करने पर, और हम तो कहेंगे जिस नारी की 25-30 साल हो गए और औलाद भी नहीं हो, तो वो कल की कथा भले टीवी पर सुनना, मोबाइल पर सुनना, चाहे पंडाल में सुनना, पर सुनना जरूर। आप सभी भक्तों को सोमवार की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। झोली अगर भरेगा। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार भिलाई से आया हूं। कहीं बैठे हैं यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं दिख जाए तो आप लोग भी बता सकते हो। खुर्सीपार से आए हैं। मैं यशवंत यादव। गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सेवा में लगा हूं। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और 23 अप्रैल 2022 को डॉक्टरों ने बताया कि मेरी माँ के पेट में गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है और कैंसर पूरा फैल चुका है। रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट आई तो मुंबई में भेजी गई, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी माताजी के कैंसर 4th स्टेज का हो गया है। ग्राइविडर के अंतर्गत 4था स्टेज कैंसर का है। माँ बच नहीं सकती। बहुत कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर ने कहा था ये मात्र 6 से 7 महीने जीवित रहेंगे, उसके पश्चात आपकी माता नहीं रह पाएंगे। मैं बहुत परेशान था गुरुदेव। तब लोगों ने कहा कि आस्था चैनल पर आने वाले कथा को सुनो। मैंने आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, उस जल को अपनी माता को ला कर देता। बेलपत्र चढ़ा हुआ मेरी माँ को खिलाता। डॉक्टर ने तो कह दिया था 6-7 महीने तक रहेंगे और कैंसर 4th स्टेज का है। 3 महीने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र देना चालू करा। वापिस मेरी माता को लेकर सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए और जब सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए तो रायपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जब हमने उनकी जांच कराई, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कि
कि उस सीटी स्कैन कराने के बाद में वो सीटी स्कैन हमने मुंबई भेजी और बाबा की कृपा से चौथे स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। ये बाबा को बड़ी भक्ति का बल है। ये कैंसर था और कैंसर जब समाप्त हुआ, उस दोनों की रिपोर्ट मैंने इस फाइल में लगाई है, डॉक्टरों की, जो इस फाइल के अंतर्गत लगी हुई है। चौथे स्टेज का कैंसर, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, चौथे स्टेज का कैंसर कहाँ गया, आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि यह फोर्थ स्टेज का कैंसर आखिर गया था। अर्थात यादव जी दवाई लिए, औषधि ले, मना नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाओ, मना नहीं, सारी जांचें भी कराओ, मना नहीं, पर उन औषधि को लेते लेते भी भगवान पर विश्वास रखिए। क्योंकि डॉक्टर भी एक ना एक समय कह देते हैं कि अब उसके हाथ में है। आप विश्वास कर चलो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ या औषधि ना लीजिए या आप दवाई ना लीजिए या जांच ना कराइए, कराओ। डॉक्टर भी मेरे शंकर का एक रूप होते हैं, डॉक्टर भी मेरे शिव का एक स्वरूप होते हैं। वो भी मौत के मुंह से लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, उनके रूप में भी शिव बसता है, सहजता नहीं है। पर उनको दिखाते दिखाते साथ में शिव की भक्ति भी करो। भगवान शंकर का भजन भी करो, शिव स्मरण भी करो। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं, ये सब आएंगे। हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा। पर कर्म का भोग तो हमें भोगना है, पर भगवान के भजन के साथ अगर हम इस कर्म के भोग को भोगेंगे तो हमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फोर्थ स्टेज का कैंसर का मतलब होता है कि व्यक्ति बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कई लोगों को लगता होगा सीहोर वाले गुरुजी इतने सारे पत्र पढ़ते हैं, रखते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, इन पत्रों में इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। हम तो आपके शहर में आना तो होता नहीं है, और विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य कभी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में जाकर कोई चंदा नहीं मांगता, कोई रसीद नहीं काटता, ना तुमसे कुछ लेने के लिए आता। हम किसी को नहीं जानते, वो तो ये आपके पत्र होनाते हैं तो पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं इसलिए आप तक पहुंचा देते हैं कि आप चाहें तो इनके पास जाकर संपर्क कर सकते। और हम किसी का भाग्य लिखना भी नहीं जानते, हमें कोई किसी का लेख लिखना नहीं आता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं, सारी समस्या का हल, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप एक नियम बना लोगे शंकर जी के मंदिर जाने का,
तो महादेव भी नियम बना लेंगे तुम्हारे दुख मिटाने का, ये निश्चित है। अब जाओ उसकी शरणागति। मैं कौन से कपड़े पहनूं जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं, ये भाव होना चाहिए। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा कीर्तन करें, हम कौन सा मंत्र जाप करें, हम कौन सा स्मरण करें। एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की भूमि पर, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग निवास करते हैं, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं, वो कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। राम पथगमन में जितना कोई प्रदेश नहीं आया, सबसे ज्यादा राम पथगमन में छत्तीसगढ़ आया है। राम पथगमन में कोई प्रदेश इतना नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ आया है। मेरे राम छत्तीसगढ़ की धरा से 2-2 कदम चलकर बढ़ते गए हैं। मेरे राम के लिए पलक पाउड़े छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, वन में निवास करने वाले निवासियों ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में छत्तीसगढ़ के उन भक्तों ने मेरे राम की सेवा करी है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से। कोई कपट नहीं, कोई छल, कोई छल। गीदम छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का तृतीय दिवस आज। उसको कोई मतलब नहीं। इनको तो, छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो तुम्हारे लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन और बालूशाही से भी मतलब नहीं है। वो तो सांबर और चावल, दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी मस्त जीने वाला व्यक्ति, मस्त अलमस्त है छत्तीसगढ़। उसका एक आनंद अपने आप में। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टेंशन का विषय यही बना हुआ है कि गांव-गांव में, जंगल जंगल में लोग शंकर जी के मंदिर में एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से कई विरोधियों ने, विधर्मियों ने इनको मंदिर से बाहर किया था, और आज फिर ये वापस मंदिर में प्रवेश कर गए तो लोगों को चिंता रहती है, टेंशन है। कई लोगों को बड़ी चिंता है। मंदिर मंदिर भगवान के जाने लगे, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने लगे। अब ढोंग और प्रपंच से दूर हो गए, अंधविश्वास से दूर हो गए, ये भ्रम से दूर हो गए। अब इनके मन में आ गया कि केवल एक है, ब्रह्मा जी को भी देने वाला, भगवान विष्णु को देने वाले, राम जी को देने वाले, कृष्ण को देने वाले, संपूर्ण देवी देवताओं को अगर कोई देने वाला है तो वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। बस वो जो देता है वही श्रेष्ठ रहता है, उसकी श्रेष्ठता शिव कथा कर रहे। पार्वती मैया ने एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है। पार्वती जी ने शिव जी की पूजन करी, एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उसकी पूजन करती है। मेरी जीजियों और कथा पंडाल में बैठे मेरे जीजाओं, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, ज्यादा आपसे कुछ नहीं बने ना।
हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठो या भगवान की पूजन करो घंटों तक बैठकर, हम कभी नहीं कहेंगे। आप तो एक क्षण के लिए भी भगवान के सामने जाओ तो निर्मल मन से जाना, निर्मल मन से। एक पुल बनाने के लिए सरकार पूरा बजट देती है कि ये वाला पुल बना लेना, उसके लिए इतना बजट है। भगवान भी जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव का शरीर देता है, तो पूरा बजट देता है। भगवान भी इस मनुष्य को ऐसे ही नहीं भेज देता है, पूरा बजट देकर भेजता है, पूरा बजट। नीचे जाना, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, स्मरण करना, भगवान की अविरल भक्ति में डूबना और इस पुल को सही बनाकर पार उतर जाना। ये मानव का जो शरीर है ये पुल का काम करता है इस आत्मा को पार उतारने के लिए। जिससे सरकार ने बजट दिया, ये पुल अच्छा बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, करोड़ों का बजट आया, पुल बना, पर पुल इतना नीचे बना कि पानी में डूब गया। किसी ने पूछ लिया ऑफिसर ने, क्यों पुल इतना नीचे क्यों बनाया, पानी में डूब गया? साहब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? बजट कितना आया था? साहब बजट इतना आया था। तो पैसा गया कहाँ? अर्थात परमात्मा ने भी शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है, पूरा बजट दिया है परमात्मा ने, पर हमने इस शरीर की 21,600 श्वास को सही से लगाया नहीं और मालूम पड़े वो शरीर आखिरी में डूब गया, समाप्त हो गया, संसार सागर में विलीन हो गया। दिया उसने 21,600 श्वास परमात्मा ने दी भगवत भजन करने के लिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए भगवान का भजन करने के लिए, नेत्र दिए दर्शन करने के लिए, श्रवण दिया सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए। पर हम नहीं कर पाए। कहां कर सकते? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इतना सुंदर शरीर दिया था, इतना अच्छा शरीर दिया था, उसको हमने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। समझ नहीं पाए। हीरे को खोजते रहे और दर्पण छोड़ दिए। कान में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? गले में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? तुम भले करोड़ों का हीरा ले आओ, करोड़ों की ज्वेलरी बनवा लो, पर करोड़ों के जेवर की कीमत जब होती है जब 10 रुपए के दर्पण के सामने जाते हो और दर्पण में अपना मुख देखते हो, तब कीमत होती है कि सोना या हीरा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लाखों रुपए के हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है अगर दर्पण में नहीं देख सकते तो। दर्पण में जब चेहरा देखते हो, 10 रुपए का दर्पण करोड़ों रुपए के हीरे की चमक दिखाता है, और अगर दर्पण नहीं होगा तो करोड़ों का हीरा भी बेकार है। उसी तरह ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा का दर्शन करा देती है अगर भजन है तो, और अगर भजन नहीं तो कहां कीमत हो। करो उसकी कीमत। पार्वती जी कर रही हैं शिव जी की पूजा,
एकांत में बैठकर क्या दिया एकांतेश्वर महादेव ने? एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं हो तो भले मत चढ़ाना। एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास जल नहीं हो तो भले ना चढ़ाइए। एकांतेश्वर महादेव पर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो मत चढ़ाओ। एकांतेश्वर महादेव तुम्हें कहीं दिख जाए। हरतालिका तीज की कथा कहती है, पार्वती जी के पास में कुछ नहीं था तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उन्होंने चढ़ा दी थी। इसलिए एकांतेश्वर महादेव का कहीं दर्शन तुम्हें मिल जाए, एकांत में शिवलिंग मिल जाए, उसके पास में जो पत्ता पत्ती लगे हों वो तोड़कर भगवान का श्रृंगार कर दो, एकांतेश्वर महादेव की पूजन हो जाए। हरतालिका तीज का व्रत आप लोग करते हैं तो आपको मालूम होगा, सब तरह की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दो, सब स्वीकार। कई लोग कहते भी हैं ये आंकड़े का फूल, ये कितना जहरीला फूल, आप इसका दर्शन करेंगे, आंख का फूल कितना जहरीला, इसका पत्ता तोड़ो या फूल तोड़ो और उसका दूध आंख में चला जाए तो मालूम पड़े आंख खराब हो जाए, कितना जहरीला है। कनेर कितना जहरीला है, पशु भी नहीं खाता। किसी देवता को नहीं चढ़े, केवल शंकर जी को चढ़े। धतूरा किसी देवता को नहीं चढ़े, केवल शंकर जी को चढ़े। ये शिव जी को हर कोई सा पत्ता चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरा नियम ही है। ये दुनिया के जो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कथा का दूसरा दिन 10 का नोट, फटा हुआ नोट, गला हुआ नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट जो फट गया, गल गया, सड़ गया, किसी काम का नहीं, जो दुकान पे भी नहीं चले वो मंदिर में चले। वो आरती में चले। बोलो चले कि नहीं चले? कौन देख रिया? आरती में लिया, 10 का नोट चढ़ा दिया। जो दुकान पे नहीं चले, पानी की बोतल में नहीं चढ़े, गुटखा में नहीं चले, वो शिव पुराण में चले। क्यों? क्योंकि चढ़ाने वाले को भी मालूम है कहीं नहीं चलेगा, केवल शिव पुराण में चलेगा। उसी तरह भगवान को भी मालूम है इसको कोई नहीं तारेगा, महादेव ही तारेगा। ये शिव को भी जो कहीं नहीं चल सकता वो मेरे पास चल सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। जो कहीं ना चले वो यहां चले और कहीं नहीं चल सकता। इसीलिए लोग कहते हैं ना, देख लिया संसार हमने और सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार बड़ा विचित्र है, उसको जानना कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए शिवाय शिवाय शिवाय
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 सब गाइए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय जय हो बोले जय हो मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा मेरे भोले बाबा के सिर गंगा मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा ओ हर
हर हर हर नाय ओम नमः शिवाय हर 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 नाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आओ ओम नमः शिवाय 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 ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय शंभू जय हो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की पूरी शिव महापुराण सुनी हो तो मेरे चैनल को भोले सब्सक्राइब बाबा करें। के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। हर डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू